कैसे हो आप सब दोस्तों। तो ये वीडियो उनके लिए है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को प्यार करते हैं और जो क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार 4 साल में एक बार आता है वनडे का वर्ल्ड कप और 2 साल में एक बार आता है T20 वर्ल्ड कप, जो आखिरी बार इंडिया ने अमेरिका की धरती पे जीता था। आप सबको याद ही होगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप था, लो स्कोरिंग था, लेकिन इंडिया ने आखिरी दोनों मैच बड़े ही क्लोज जीते थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो अभी ये वापस त्योहार आ रहा है और इस बार तो हमारे घर में है। उसके बाद IPL तो आ ही रहा है, 2 महीने का त्योहार। तो पहली बात तो एक बात बता दूं कि जो लोग बैटिंग करते हैं ये उसके लिए नहीं है, जो लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ उसके लिए नहीं है, फैंटेसी तो खैर अब रही नहीं है, लेकिन ये ट्रू क्रिकेट लवर के लिए भी है कि आप भी कहीं ना कहीं बैठ के घर पे सोचते होंगे या किसी दोस्त से आपस में शर्तें लगाते होंगे कि कौन जीतेगा कौन आगे जाएगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी मिलेगी जो लोग, हालांकि मेरे 99% फॉलोअर तो वही हैं जो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में क्या निकलने वाला है उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। देखिए, ये एक डिस्क्लेमर है कि ये स्टेट्स के ऊपर और हमारी एक्सपर्ट टीम और मैंने मिलकर बनाया है। जैसे बिग बैश का हमने बनाया था और बोला था कि पर्थ जीतेगी और शानदार तरीके से पर्थ जीती। हमने बोला था कि 44 में से कम 70% मैच चेजिंग जीतेगी या आपको भाव देगी, तो 85% में प्रॉफिट हुआ। तो सुपर हिट वीडियो था इन शॉर्ट। और यूट्यूब पे करीब 20,000 लोगों ने और माई ट्यूब पे भी 50,000 1 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा और बड़ा प्यार दिया। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों के लिए और अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ, इसका कोई और मोटिव नहीं है। इस डिस्क्लेमर में भी लिखा है इस वीडियो में कोई भी हम गैमलिंग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी भी गेमिंग ऐप का कोई साइट का फोटो आएगा, न कोई लिंक आएगी, न कोई एफिलिएट कोड आएगा। हम अब किसी को नहीं बोलते हैं कि भाई आप गेमलिंग करो या जुआ खेलो। ठीक है, जो लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, जहां जहां पे भी अब गेमिंग लीगल है, श्रीलंका में है, तो जिस जिस देश में लीगल है, अब तो खैर दुबई में भी लीगल हो गई है आई गेमिंग, तो इंडिया को छोड़ के जहां जहां पे भी लीगल है उन लोगों को तो मैं बोल सकता हूं कि आप स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करते हो तो आपने मेरे वीडियो को देख के बिग बैश में बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा और आई होप कि मेरा दिया हुआ प्रेडिक्शन आपको इसमें भी काम आएगा। देशभक्ति को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के ये सोचना कि मैं इस वीडियो में जो भी दूंगा आपको, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए होगा और मेरा प्रेडिक्शन हमेशा स्टेट्स पे, हालात पे, डकवर्थ एंड लुईस पे, कौन से ग्राउंड यूज हो रहे हैं, कौन सी टीमें हैं, कौन सी पिच यूज हो रही है और क्या हालात हो सकते हैं, हर टीम का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखिए, हालांकि सब लोग जानते हैं कि सबसे मजबूत टीम इंडिया है, पूरी दुनिया जानती है और आप भी देख रहे हो कि न्यूजीलैंड के सामने इंडिया का रेट खुलता है 25-30 पैसा। अब मान लो उसके सामने ऑस्ट्रेलिया आ गई तो खुल जाएगा रेट 60-65 पैसा, 70 पैसा, या मान लो 60 ही खुलेगा मेरे हिसाब से अगर वो इंडिया की धरती पे खेल रहे हैं तो, क्योंकि सारे ग्राउंड भी उन्होंने वही चॉइस की है जो बैटिंग फेवर है, ताकि इंडिया 200-250 रन मार सके। ठीक है, तो ग्राउंड में कौन सा है, वानखेड़े, हाई स्कोरिंग, बरोबर। अहमदाबाद का ग्राउंड वो भी 200 प्लस ही बनते हैं आईपीएल में। चेन्नई का कभी स्लो रहता है कभी बैटिंग रहता है, लेकिन मुझे लग रहा है वो भी उन्होंने बैटिंग ही बनाया होगा। तो इन शॉर्ट कलकत्ता भी बैटिंग ग्राउंड है, आप जानते हो केकेआर खेलती है वहां पे, कभी कभी टर्न ले लेता है और टर्न लेगा तो भी इंडिया के पास 3 अच्छे स्पिनर है। तो उन्होंने पूरी तैयारी की है कि उनको पूरा कप अपने यहाँ पे ही खेलने मिले। देखिए, आईसीसी बीसीसीआई दोनों एक ही है, वो चाहते हैं तो किसी भी टीम को निकाल देते हैं, वो चाहते हैं किसी भी टीम को अंदर ले आते हैं। ठीक है, मैं खुद इंडियन हूं, लेकिन कुछ चीजें आप भी जानते हो कि बीसीसीआई क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, तो घर में जैसे सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले बेटे की बात मानी जाती है, वैसे बीसीसीआई की बात आईसीसी को माननी पड़ती है। अब बकचोदी किए बिना आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आपको मिलेंगे 4 वो टीम जो सबसे ज्यादा जैकपॉट देगी, यानी पंटरों के लिए, स्पोर्ट्स ट्रेडरों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगी। ऐसी 4 टीम, टॉप 4 में मेरे हिसाब से कौन जाएगा, 5वीं डार्क हॉर्स कौन सी होगी, एक 5वीं भी दूंगा, किसी का मन है कि 4 के सिवा खेलना है तो खेल सकता है। टॉप 2 कौन सी होगी मेरे हिसाब से और टाइटल विनर कौन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं भगवान नहीं हूं। अगर मैंने पिछले 10 साल में 10 बिग बैश के विनर बताए हैं तो 7 या 8 पास हुए हैं। अगर मैंने T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप के अगर मैंने 10-12 प्रेडिक्शन किए हैं तो 7-8-9 पास हुए हैं। अगर मैंने आईपीएल के लास्ट 14 सीजन अगर प्रेडिक्ट किए तो 14 में से मेरे 10 सीजन पास हुए। 4 में मेरी टीम या तो फाइनल में आके निकल गई है या टॉप 4 में आई है और 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी टीम टॉप 4 में भी नहीं आई है। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल मेरी जो परफेक्शन होती है वो आपको 80 से 90% मिलेगी। यानी अगर मैं आपको 5 टीम टॉप में दे रहा हूं तो 5 में से 4 आनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई टाइटल विनर दे रहा हूं तो एटलीस्ट वो फाइनल खेलेगा या फिर फाइनल के दिन 20-30 पैसा लगेगा ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीजें सिंपल, कुछ रूल इतने अजीब है इस बार कि आप लोगों को भी नहीं पता होंगे, बरोबर। वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। ये टूर्नामेंट हर बार की तरह सेम है, 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। बांग्लादेश निकल गया है, उसके बदले दूसरी टीम आ गई है। तो अभी जैसे कि 20 में से जो हर 4 ग्रुप बनाए गए हैं 5-5 टीम के, जो टॉप 2 होगी वो सुपर 8 खेलेगी। तो हर एक इंसान यही सोचता है कि यार सुपर 8 में तो वही खानदानी 8 टीम ही आएगी, ठीक है, जो बीसीसीआई ने तय करके रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपसेट नहीं हो सकता है। 9वें नंबर पे अफगानिस्तान बैठा है जो वेस्ट इंडीज को भी बाहर फेंक सकता है, हो सकता है कि दूसरी किसी बड़ी टीम को भी बाहर फेंक दे। तो हम कंसिडर यही कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे को मिला के 10 टीम का कप है, इस 10 में से कोई भी 8 आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये मान के चलते हैं। तो फॉर्मेट सीधे सीधा यही है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, देखिए, इसमें से आधी मैचें या इतनी मैचें श्रीलंका में है, यहाँ पे रेगुलर रेन गिरती है, तो डकवर्थ एंड लुईस से कभी भी किसी भी दिन कोई टीम बाहर निकल सकती है, या उसके पॉइंट अगर सेम हो गए तो रन रेट किसी का ऊपर नीचे हो सकता है। अब जैसे आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो, ये टॉस में फेवर करता है सेकंड बैटिंग को, यहाँ पे 85% मैच सेकंड बैटिंग जीतती है 20 में। तो
किसी का लक अच्छा चल गया, किसी लंगड़ी टीम ने मान लो 2 टॉस जीत लिए और अच्छी टीम को 2 बार सस्ते में आउट करके चेस कर गए, जैसे कि हर वर्ल्ड कप में होता है। यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया, नेदरलैंड ने इंग्लैंड को भी हराया है, साउथ अफ्रीका को भी हराया है, कभी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था पहले ही T20 वर्ल्ड कप में, इतना बड़ा अपसेट था। तो ये सब चलता रहता है। और दूसरी एक खास पैटर्न मैं आपको बताता हूँ T20 वर्ल्ड कप की, कि शुरू से लेके आप उठा लो 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी ने जीता, तब हमारी टीम भी अंडरडॉग थी, फेवरेट नहीं थी, फेवरेट ऑस्ट्रेलिया थे और इंग्लैंड थे। तो जाहिर सी बात है कि अंडरडॉग जीता। जब वेस्ट इंडीज ने कप उठाया तब भी अंडरडॉग थे वो, पाकिस्तान ने कप उठाया तब भी पाकिस्तान फेवरेट नहीं थी। तो हमेशा 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए की टीम ही कप उठाती है, ये एक बहुत ही कम होता है। जैसे इंडिया पिछली बार जीता, लेकिन आप भी जानते हो कि इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में 120 रन बना के हारते हारते बचा है, यानी भाव सामने वाली टीम का 10 पैसे आ गया था। तो एक तरह से देखो तो इंडिया भी 10 रुपए आके ही जीता है कप। तो आप एक चीज समझो कि 1.5 रुपया अगर कप का रेट खुला है, इंडिया टाइटल विनर का रेट है सिर्फ 1.50, तो कोई भी बेवकूफ आदमी भी उसके ऊपर पैसे लगाना नहीं चाहेगा। उसका सीधा रीजन है कि अगर इंडिया आपकी मान लिया कि सुपर 8 में तो आ गई, 100% आ गई, मान लो कि टॉप 4 में भी 100% आ गई, क्योंकि सुपर 8 में आने के बाद दोनों ग्रुप में 4-4 टीम रहेगी। वो मैं आपको आगे दिखाता हूं कि अजीब और गरीब जो रूल है, आप पूरा देखो ध्यान से कि अजीब रूल क्या है। इस बार आईसीसी ने जो किया है कि टूर्नामेंट से पहले ही तय है कि 8 टॉप सीड टीम कौन सी है, अगर वो 8 कहां खेलेगी वो भी तय है, कि इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का इंडिया में खेलना तय है, कि उनको अभी से पता है कि हमें अपनी मैचें इंडिया में ही खेलनी है अगर हम सुपर 8 में आ गए, जो कि आ जाएंगे तीनों, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई बड़ा अपसेट ना हो जाए तो, 2 मैच में अपसेट हो तो, एक अपसेट से तो वो भी नहीं होना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कोई बारिश आ गई, जैसे श्रीलंका में मैचें हैं, इंग्लैंड की मैचें हैं, पाकिस्तान की मैचें हैं, श्रीलंका की मैचें हैं, न्यूजीलैंड की मैचें हैं, वो पिच भी इतनी टर्निंग है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड स्ट्रगल कर सकते हैं। या मान लो कि कोई बड़ा अपसेट हो गया, बारिश आ गई, डकवर्थ एंड लुइस आ गया, मैच वॉश आउट हो गया, तो फिर ये 8 के बदले जो टीम आएगी वो उस टीम को रिप्लेस करेगी जो ऑलरेडी आईसीसी ने डिसाइड करके रखी है, ठीक है। हम चलते आगे। देखिए पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये जो है 8 टीम जो हमने अभी कंसीडर की है, अफगानिस्तान को ना लेके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ठीक है, उन्होंने लास्ट 12 महीने में कितनी मैचें खेली है। अच्छा, ये चार्ट की आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, जो चार्ट मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा रहा हूं वो सारे चार्ट आपको cbtf.in, ठीक है, कैप्शन में डाल दूंगा, याद रख लो, cbtf.in पे जाना है, एक्सपर्ट टिप्स सेक्शन में आपको ये सारे चार्ट मिलेंगे। तो अभी फोटो खींचने का ट्राई मत करो, उसका कोई फायदा नहीं है, आपको वहां पे देखने मिल जाएंगे और इससे भी ज्यादा इन्फो आपको मिलेगी वर्ल्ड कप की हर चीज पे। तो लास्ट 12 महीने में इन लोगों ने जो मैच खेले हैं, कितने जीते हैं, उन सब टीमों के नाम के आगे ये लिखा हुआ है, ठीक है। कि जैसे भाई ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते हैं, तो 10 में से 6, 10 जीते हैं, 6 हारे हैं, ठीक है। इंग्लैंड ने 10 जीते हैं, 5 हारे हैं। सबसे ज्यादा इंडिया ने, इसमें ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, विनिंग परसेंटेज किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंडिया का है, 79% लास्ट 12 महीने में T20 क्रिकेट में। उसके बाद आते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। सरप्राइज है कि पाकिस्तान इसमें 3rd नंबर पे है लास्ट 1 साल में। तो आपको थोड़ा ये भी जजमेंट रहेगा कि यार किसका क्या फॉर्म चल रहा है। और आप भी जानते हो कि अगर मैचे इंडिया, दुबई, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, तो पिचिंग होगी, स्लो पिच भी आएगी, श्रीलंका में पाकिस्तान खेल रहा है, टर्निंग पिच भी आएगी। और अभी जैसे उन लोगों ने पहली बैटिंग में 170, 80, 90 करके ऑस्ट्रेलिया को गंदी तरीके से हराया है, तो हमें इतना तो पता चल गया है कि अगर इस कप में सबसे बेस्ट स्पिन किसी के पास है तो वो है इंडिया और पाकिस्तान के पास, और 3rd नंबर श्रीलंका के पास। क्योंकि आप अगर खाली इतना देखो कि स्पिन किसके पास अच्छी है, मैं आपको डीपली पूरा अच्छे से समझाना चाहता हूं, सिर्फ ये शीट पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा, एक एक करके सब शीट आएगी, उसमें सब पता चलेगा आपको। और भी पहले देख लेते हैं कि शीट में क्या है, फर्स्ट और सेकंड बैटिंग विन में क्या प्रेफर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया चेजिंग करके ज्यादा जीती है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया पहली बैटिंग में भी 9 जीती है और सेकंड बैटिंग में 10 जीती है, तो एक बैलेंस साइड बनती है इंडिया की। उसी तरह अफ्रीका भी बैलेंस साइड है, तो आपको टॉस पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ा है। तो चेज सक्सेस का आपने अलग आपको दे दिया है कि अगर चेज में होती है तो आप इंडिया पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, श्रीलंका जैसी टीम पे भी कर सकते हो, ठीक है। चेज प्रेफरेंस आफ्टर विनिंग टॉस, यानी कि टॉस जीत के इस बंदे ने भाई चेजिंग ही लेना है, तो वह ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस, हालांकि वो नहीं है, अब कैप्टन कोई और है। 89% इंग्लैंड, 86% इंडिया। अगर आप देखोगे ना तो चेज करना ज्यादा करके देखो सबने पसंद किया है। एक पाकिस्तान ही ऐसी टीम है जिसने टॉस जीत के पूरे साल में बैटिंग ली है और फिर भी उसका सक्सेस रेट अच्छा है, यानी ये चेज से ज्यादा डिफेंड में बिलीव करते हैं कि भाई हमसे 200 चेज नहीं होंगे, हम 160-70 करके अपनी बॉलिंग के दम पे आपको रोकने की ट्राई करेंगे। और जब तक पाकिस्तान श्रीलंका में मैच खेल रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आगे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान एक गेम चेंजर होने वाला है इस पूरे वर्ल्ड T20 में, ठीक है। आप इंडियन के तरीके से अगर देख रहे हो, मेरे व्यूअर में थोड़े बहुत पाकिस्तानी होंगे, लेकिन इंडियन के तरीके से आप ये मत बोलना कि आप पाकिस्तान के बारे में अच्छा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में ये देखा जाता है कि गिवन डे कौन अच्छा खेल रहा है, बारिश किसको सपोर्ट कर रही है। कल को ये भी हो सकता है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया से ना खेले और पाकिस्तान कब से निकल जाए उस मैच के पॉइंट की वजह से, और ये भी हो सकता है कि वो इंडिया से खेले, हार जीत उस दिन किसकी होगी वो तो टॉस तय करेगी ज्यादा करके, क्योंकि कोलंबो आरपीएस का ग्राउंड है, वहां पे सेकंड बैटिंग 85% जीतती है, तो उस दिन पता नहीं क्या होगा। हालांकि फेवरेट इंडिया है, इंडिया का रेट खुलेगा 30 पैसे, बरोबर। पर अगर वो इंडिया जीत भी जाती है तो भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा टॉप 4 के लिए, टॉप 8 के लिए। उस टाइम पे अगर मान लो सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान मिल गए या फाइनल में इंडिया पाकिस्तान मिल गए, तो दोस्तों याद रखो पाकिस्तान को अहमदाबाद या बॉम्बे आके नहीं खेलना है, इंडिया को आके आर प्रेमदासा कोलंबो में खेलना पड़ेगा, जहां पे पिच दोनों टीम
को ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है बॉलिंग में। बैटिंग तो इंडिया की देखो पाकिस्तान से 100 गुना मजबूत है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हमारे 2-3 बैट्समैन अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या, ये 3-4 मिलकर ही पाकिस्तान के 11 बैट्समैन पे भारी है। लेकिन उस दिन कुछ भी हो सकता है कि अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर गए, उनके स्पिनर चढ़ गए तो क्या होगा। तो हमें इफ एंड बट पे नहीं जाते, आगे जो होगा। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है। तो चेस सक्सेस देख लिया आपने, प्रेफरेंस क्या है वो देख लिया। सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट क्या है वो तो आप जानते ही हो। सब कॉन्टिनेंट में आता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इन सब धरतियों पे किसका रेट अच्छा है, तो आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया का बुरा है, 0 के सामने 3 लास्ट 12 महीने में। इंडिया का 17 विन, सिर्फ 3 हार, यानी इंडिया ने ऑलमोस्ट 85% विन दर्ज की है सब कॉन्टिनेंट में, बरोबर। इंग्लैंड का भी ठीक ठीक है 3-4, बरोबर। न्यूजीलैंड का भी ऐसा ही है, गंदा सा है, ठीक है। श्रीलंका का गंदा ही कह सकते हैं, 7 के सामने 10। पाकिस्तान का अगेन इंडिया के बाद अगर किसी का अच्छा है सब कॉन्टिनेंट में रिकॉर्ड लास्ट 1 साल में, चाहे वो दुबई हो, चाहे पाकिस्तान की अपनी धरती हो, या लंका हो, या बांग्लादेश हो, तो 22 के सामने 9 का रिकॉर्ड है। यानी इंडिया के बाद सेकंड हर चीज में आप देखोगे तो इंडिया के बाद आपको उभर के एक ही टीम अच्छी दिखेगी, और वो है पाकिस्तान और कुछ कुछ साउथ अफ्रीका। अब बढ़ते हैं आगे के पेज पे, क्या है आपके लिए। देखिए, ये हमने चैट जीपीटी से पूछा कंफर्म करने के लिए कि विकिपीडिया में आईसीसी की वेबसाइट पे ये रूल लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ये ऑल सेम सुपर 8 ग्रुप में, और इनमें से सिर्फ 2 ही टीम आगे जा सकती है। मतलब कोई आदमी अगर ये सोच रहा है ना, जिसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, या जिसने ये आईसीसी की वेबसाइट नहीं देखी, जिसने विकिपीडिया नहीं देखा, कोई छोटा मोटा टिप्पर होगा, वो तो यही भी बोल देगा कि टॉप 4 में। मैंने अभी देखा, मैंने 10 बड़े बड़े क्रिकेट एनालिस्ट की पोस्ट देखी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड चारों आएंगे आगे। मैंने बोला भाई पहले रिसर्च तो कर लो, ये इम्पॉसिबल है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तीनों जा ही नहीं सकते, क्योंकि इस बार के जो सीडिंग है उसके हिसाब से ये तीनों एक ही ग्रुप में है। यानी 4-4 के जो 2 ग्रुप बनेंगे उसमें से टॉप 2 टीम जाने वाली है। तो वो जो 4-4 के 2 ग्रुप है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका एक ही ग्रुप में है। तो इन तीनों में से कंपलसरी एक टीम को बाहर जाना पड़ेगा, समझे आप बात को। तो ये इन्होंने इस बार एक अजीब सा सिस्टम रखा हुआ है कि जिसकी वजह से अपन की ये तीनों मजबूत टीम में से एक टीम को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी लिखा है, देखिए इसके अंदर विकिपीडिया पे और सब जगह पे रूल, अगर बाय चांस ये 8 टीम में से कोई अपसेट से हार जाती है, लाइक अफगान घुस गया, जिम्बाब्वे घुस गया, कनाडा घुस गया, कोई भी घुस गया, तो जो सीड में से जिस टीम को वो उठा के बाहर पटकेंगे उसकी जगह पे जाके वो टीम फिट हो जाएगी, समझे। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया को किसी लंगड़ी टीम ने बाहर कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया वाली जो स्पॉट है वहां पे जाके वो बैठ जाएगा इंडिया और अफ्रीका के साथ लड़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कि जैसे एक ग्रुप है ये, अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और यूएई, बरोबर। अब मान लो कि इस ग्रुप में अभी सबको, किसी को भी पूछोगे तो क्या बोलेगा, कनाडा सब बोलेंगे नहीं सुपर 8 में जाएगा, यूएई सब बोलेंगे नहीं जाएगा, बिल्कुल मैं भी बोलता हूँ नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, अपसेट हो जाए तो भी नहीं जाएगा। अफगान ऐसी टीम है जो किसी भी गिवन डे न्यूजीलैंड को हरा सकती है, क्योंकि उसकी स्पिन भी अच्छी है। अभी उन्होंने दुबई में जिस तरह से वेस्ट इंडीज को पटका है, बैटिंग भी उनकी क्लिक कभी भी कर जाती है, अनप्रेडिक्टेबल है, और स्पिनर उनके पास भी 3-4 अच्छे हैं राशिद खान के साथ, तो उनकी टीम में भी अच्छे स्पिनर हैं। अगर मुझे कोई बोले कि इस वर्ल्ड कप में स्पिन काम करेगी तो टॉप टीम कौन सी है, तो मैं यही बोलूंगा कि इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास 3-4 अच्छे स्पिनर है, पार्ट टाइमर गिनो तो 4 ही हो जाएंगे, और दूसरा इंडिया के पास बुमराह भी है, इंडिया के पास फास्टर भी अच्छे हैं, तो इंडिया की सबसे बेस्ट है। सेकंड बेस्ट में आंख बंद करके अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं अफगान नहीं पाकिस्तान बोलूंगा, स्पिन के मामले में, नॉट बैटिंग के मामले में। थर्ड नंबर पे फिर अफगान और श्रीलंका में टाई हो जाएगी कि इन दोनों की स्पिन बॉलिंग। लंका के पास भी 3-4 स्पिनर है जो अपनी धरती पे कभी भी चमत्कार कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी इंग्लैंड को लास्ट 20 में किया, हालांकि खुद हार गए लेकिन किया। अब न्यूजीलैंड के पास ले दे के स्पिनर में सेंटनर है, वो भी परफेक्ट स्पिनर नहीं है, वो एक इकोनॉमिक बॉलर कह सकता हूं, जैसा जंपा होता है, शेन वॉन होता है, युजवेंद्र चहल होता है, बिश्नोई होता है, उस तरह का स्पिनर नहीं है इनके पास। सोडी है, सोडी कंटिन्यूस 1 साल से पिट रहा है। अभी इनका बेनिफिट एक ही है कि ये लंका की धरती पे खेल रहे हैं अपने शुरू के मैच, और आगे का ग्रुप स्टेज भी ये लंका की धरती पे खेलेंगे सुपर 8 वाला। तो ये है कि इनको सोडी भी यहाँ पे चल जाएगा। मान लो कि इनके पास और कोई भी होंगे, लल्लू पंजू थोड़ा बहुत, रचिन रविंद्र से 2 ओवर डलवा देंगे, ग्लेन फिलिप्स भी 1-2 ओवर डाल सकता है, और 2 अगर प्रॉपर स्पिनर लेके ये लोग खेलेंगे तो 12 ओवर इनके पास स्पिन की है कि ये 10-11-12 ओवर अच्छी निकाल सकते हैं, और ये स्पिन को खेलने में अच्छे हैं क्योंकि इंडिया की धरती पे ये अक्सर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो इन्हें स्पिन खेलना आता है। अफ्रीका के पास भी 2 स्पिनर अच्छे हैं, लिंडे और अपना केशव महाराज, और इनके पास भी टेम्पररी में मार्कराम है जो 2-3 ओवर डाल सकता है, और कोई भी लल्लू पंजू निकल के 1-2 ओवर डाल देगा, तो इनके पास भी 10-11 ओवर है। तो ये मेरे हिसाब से अफगान अगर इन दोनों में से एक को अपसेट कर देता है तो वो जो 8वीं टीम की जो मैं बात कर रहा था वो इन दोनों में से जो भी हटेगा, हालांकि अफ्रीका तो नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, उसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो सुपर हीरो है वो हमारा साउथ अफ्रीका है। सुपर हीरो है मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मेरा आगे प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि अफगान न्यूजीलैंड को पटक दे, या बारिश की वजह से कोई ऐसे सेंटीमेंट हो जाए कि अफ्रीका के साथ अफगान आगे चला जाए। अब यहाँ पे देखो दिखा हुआ है कि आईसीसी ने क्या सीडिंग तय किया हुआ है। जैसे एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप में पहले से ही तय है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका इंडिया में खेलेंगे। वो आगे के चार्ट में आपको दिखेगा कि किस किस ग्राउंड पे खेलेंगे, ठीक है। तो ये 4 का खेलना तय है। अब अगर उनके ग्रुप में से कोई इनको पटक देता है, मान लो ऑस्ट्रेलिया को उनके ग्रुप में कोई पटक देता है, तो वो टीम आके यहाँ फिट हो जाएगी। या मान लो कि अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका को पटक दिया, अगर अफ्रीका को पटक दिया, जो कि होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आके अफगान बैठ जाएगा। वाई ग्रुप के
अंदर है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बरोबर, और इंग्लैंड, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर अगर कोई अपसेट होता है तो वो फिर जो 9वें नंबर की टीम है आईसीसी की सीडिंग में, जो 9वें नंबर की टीम है वो आके यहाँ पे विराजमान हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी 3 जो फेवरेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंडिया, वो तीनों आगे नहीं जा सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा वर्ल्ड कप का शेड्यूल, जो अभी 95% एक्यूरेट इसी तरह से वर्ल्ड कप चलेगा। अब इसमें देखो डकवर्थ एंड लुइस आ जाए, कोई बहुत बड़ा अपसेट हो जाए तो इसमें छोटा मोटा चेंजेस हो सकता है। तो ये दिमाग में रख के चलो, मैंने आपको 95% ये बन के निकलेगा उस हिसाब से शेड्यूल बना के दिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे जैसे उसका ये पूरा आपको दिख रहा होगा कि वो कहाँ कहाँ पे खेलने वाला है, ठीक है। उसको जैसे आरपीएस कोलंबो में आयरलैंड से खेलना है, फिर जैसे जिम्बाब्वे से खेलना है, लंका से खेलना है, ओमान से खेलना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वो सुपर 8 में चला जाता है, ठीक है, जो कि चला ही जाएगा सुपर 8 में तो 100% मेरे हिसाब से, ये 8 में से कोई एक ही टीम बाहर फेंक सकता है, अफगानिस्तान, बाकी सबका आना तय है, बरोबर। तो आगे जाके उसका फायदा क्या है, पहले आप फायदा समझो ध्यान से कि ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी आपको दिख गई कि पाकिस्तान में कैसे हक दिए स्पिन के सामने, और वो हमेशा इंडिया में आके जब जब हारते हैं तो स्पिन की वजह से हारते हैं। लेकिन इस बार उनका लक अच्छा है कि उनको जो पिच मिल रही है वानखेड़े, वहां पे स्पिन के लिए कोई मदद नहीं है सुपर 8 में। मान लो कि उनको मिल रही है दिल्ली, दिल्ली भी एकदम बाटा विकेट है। एक चेन्नई है जो ट्रिकी है, वहां पे टर्निंग पिच भी मिल सकती है और वहां पे उनको बैटिंग पिच मिलने का भी ज्यादा चांस है, तो वो सेफ है। मतलब उनका आगे जाने का चांस है कि वो सुपर 8 में ज्यादा तकलीफ के बिना आगे बढ़ सकते हैं, बरोबर। उसके बाद आते हैं इंग्लैंड पे। तो इंग्लैंड, क्योंकि देखो आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरे टाइटल विनर फॉलो करेंगे, मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे, उनको मैं डेली गाइड देने के लिए बैठा हूं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, हर जगह। बट जो लोग अपने दिमाग से खेलने वाले हैं या जो किसी की टिप पे बिलीव नहीं करते, तो उन्हें ये सब समझना जरूरी है जो मैं डीपली इस वीडियो में समझा रहा हूं। इंग्लैंड वानखेड़े में खेलेगा, शुरू से पहले इंडिया में खेल रहा है, ठीक है। आप ये भी देखो ये खासियत कि शुरू का स्टेज उसको इजी मिला है। नेपाल को वानखेड़े में आराम से पटक देगा, वेस्ट इंडीज से उसकी फाइट अच्छी हो सकती है, लेकिन वेस्ट इंडीज वाले चोर है, जीतते जीतते हार जाएंगे। कलकत्ता में इजीली जीत सकता है, स्कॉटलैंड से इटली उसकी जेब में डाल के उसको इटली को तो घोट के इडली डोसा बना के खा जाएगा। आगे जाके उसकी तकलीफ चालू होगी कि पल्ले किले में जहां पे उसने अभी 3-0 से लंका को हराया है, कैंडी में 3-0 से लंका को हराया। लेकिन याद रखो दोस्तों, ये वर्ल्ड कप की मैचें हैं, सुपर 8 की मैचें हैं। यहाँ पे कोई आपको जानबूझ के रन नहीं देगा जैसे आपको जानबूझ के रन मिले हैं अभी, या जानबूझ के कोई 127 में आपके सामने आउट नहीं होगा। और फिर है कोलंबो में आरपीएस में, जहाँ पे चेजिंग फेवर ग्राउंड है। मेरा तो कहना यह है कि आरपीएस में टॉस ही जीताएगी मैच। अगर 2 टीम टक्कर की होगी तो सिर्फ चेजिंग खेलना है, दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है। और वहां पे स्पिन चलेगी, और इनके पास स्पिन है आदिल रशीद, फिर वो डॉसन, 1-2 ओवर आप बीथल से डलवा लो और 2-3 ओवर विल जैक से डलवा लो, तो इनके पास कंफर्म 12 ओवर है अच्छी स्पिन की। तो इंग्लैंड को बॉलिंग में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और फास्टर भी इसके अच्छे हैं। बैटिंग इनकी 10 नंबर तक, 9 नंबर तक है। तो मेरे हिसाब से सुपर 8 के लिए ये उनके लिए ये 3 ग्राउंड लेकिन तय है। आपको अभी आप ग्राउंड बता रहा हूँ किस टीम को कौन से मिलेंगे। देखो अभी अपन ये ना बकचोदियां नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में 1-2 अपसेट आएंगे, ठीक है। अपसेट कहाँ आएंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आगे कौन सी 4 टीमें ज्यादा अपसेट कर सकती है। फिर मैं आपको पर्टिकुलर 10 मैच की एक लिस्ट बना के टेलीग्राम में डालूंगा कि ये 10 मैच जैकपॉट बन सकती है, तो उस पर अपन ध्यान रखेंगे। रनिंग में अगर आपको एंट्री चाहिए तो इस वीडियो के कैप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, फ्री में आप ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको डेली अपडेट मिल जाएगी कि मैच में क्या होगा, सेशन में कितने रन बनेंगे, इनिंग रन कितने बन सकते हैं, ट्रेडिंग में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, और कौन सी 10 मैच में ज्यादा चांस है जब जैकपॉट बनेगा। जैकपॉट क्या होता है कि 10-12 पैसे की, 7 पैसे की टीम, यानी कि 1 का 10 1 का 12 वाली टीम जीतेगी या जीत सकती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब मेन बात यही है कि इंडिया को तो देखो हलवा ही हलवा है मुंह में, क्योंकि इसको पहले खेलनी है चारों टीम, चारों मैच अपनी बैटिंग पिचों पे, वानखेड़े, दिल्ली, और वो भी तीनों लंगड़े, यूएसए, नामीबिया और नेदरलैंड। एक थोड़ा बहुत फाइट अगर इस ग्राउंड पे अगर पाकिस्तान चेजिंग में आ गया तो हो सकता है। अभी तो 5 तारीख को ये भी तय नहीं है कि पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, कभी हाँ कभी ना चल रहा है, देखे क्या होता है। बट इंडिया सुपर 8 में भी जाएगा तो अहमदाबाद उसका कंफर्ट जोन है, चेन्नई उसका गढ़ है, कलकत्ता उसका गढ़ है। इंडिया टॉप 4 में आया हुआ है, उसके लिए मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी है। 99% इंडिया फाइनल भी खेल रहा है, उसमें भी मुझे कोई डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है। टाइटल विनर इंडिया मेरा नहीं है, अभी भी बता देता हूं क्यों नहीं है, वो आगे बताऊंगा। श्रीलंका को अपनी धरती पे पहले खेलनी है 4 मैच, सुपर 8 में पक्का जाएगा, 100% जाएगा, चाहे कुछ भी उसको अपसेट कर दे कोई भी। ऑस्ट्रेलिया से वो जीतेगा हारेगा शायद, पता नहीं क्या होगा उस दिन। जिम्बाब्वे को हरा देगा आराम से, और ओमान और आयरलैंड को भी मेरे हिसाब से हरा देगा। सुपर 8 उसको खेलना है पल्ले किले में, कोलंबो में, और पल्ले किले में वापस सामने कौन सी टीम आएगी क्या आएगी वो तब की बात तब। न्यूजीलैंड को भी यही है, सुपर 8 अपना तीनों आरपीएस कोलंबो में खेलना है। यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए ट्रिकी ये हो सकता है कि टॉस जीतना जरूरी है, चेजिंग में आना जरूरी है। अगर तीनों में से 2 मैच में अगर सामने वाली टीम टॉस जीत जाती है, ठीक है, तो क्या होगा वो भगवान जाने। उसके ग्रुप में रहेगा मेरे हिसाब से इंग्लैंड और श्रीलंका और पाकिस्तान, तो उसके लिए बहुत ही तकलीफ वाला काम हो सकता है। पाकिस्तान को कोलंबो में खेलनी है, 2 पाले किले में खेलनी है सुपर 8। पाकिस्तान को मैं सुपर 8 में रख रहा हूँ, बिल्कुल सबको रख रहा हूँ। अफगान अगर अपसेट नहीं करता है तो इन सबको ही रख रहा हूँ। एक काले पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं काले से ज्यादा अफगान पे भरोसा करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये काला अपनी औकात दिखा पाएगा ज्यादा। सेमीफाइनल में तो खैर नहीं पहुंचेगा, चलो सुपर 8 में आ भी गया तो। साउथ अफ्रीका जो कि आगे के पेज पे पता चलेगा, लेकिन हमारी नंबर 1 टीम है इस टाइटल के लिए। जैसे पर्थ थी बिग बैश में, वैसे इसमें मेरी साउथ अफ्रीका है सरप्राइजिंगली, ठीक है। तो वो भी अहमदाबाद दिल्ली तीनों बाटा पिच पे खेलेगा। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास 10-12 और अच्छी स्पिनर की है, और बैटिंग
में भी वो लोग 8 नंबर तक कॉर्बिन बॉस्च है, तो उनके पास भी जान से नए कॉर्बिन बॉस्च है। केशव महाराज भी 10, 15, 20 रन फास्ट मार सकता है, लिंडी मार सकता है, तो 8-9 नंबर तक बैटिंग है इनके पास। बहुत ही मजबूत टीम है मेरे हिसाब से। और जहां तक मेरा मानना है, मुझे ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से ज्यादा पसंद है। इंडिया से ज्यादा पसंद है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया मजबूत टीम है, लेकिन इंडिया को टाइटल विनर नहीं देने के पीछे का साइंस आपको आगे के पेज पे पता चलेगा। काले के बारे में क्या ही बोलना, काला कहीं भी खेले, काले को या तो जेल में या महल में। काला 250 मार सकता है, लेकिन 250 डिफेंड नहीं कर सकता। काला 200 मारेगा, सामने वाले कर जाएंगे। काला 400 मारेगा, सामने वाले कर जाएंगे। या फिर सामने वाला 150 करेगा तो काला पैसे खा के 125 में आउट हो जाएगा। तो काले के लिए बात करना कोई फायदा नहीं है, काले के मुंह पे थू। और 5 पेज बाकी है, 26 मिनट हो चुकी है। समझ लो कि ये वीडियो जाना है 40 से 45 मिनट। कोई चीज चूकना मत, फॉरवर्ड मत करना। हाँ, आपको ज्यादा ही स्लो लग रहा है मेरा बोलना, तो आप 1.25 की स्पीड पे चला सकते हो, तो आपका वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो में कहीं भी 2 मिनट स्किप कर दी तो पूरे वीडियो का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो शांति से ही देखना अगर आपको इसका फायदा लेना है तो। मोस्ट जैकपॉट्स एंड अपसेट मैचेस देने वाली जो टीम मेरे हिसाब से निकल रही है वो है श्रीलंका, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स और वेस्ट इंडीज। अब जैकपॉट देने का और अपसेट करने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैकपॉट देने का मतलब है कि या तो खुद 10-20 पैसे लग के हारना, यानी जीतते जीतते हार जाना, या सामने वाली टीम को 10-20 ला के खुद जीत जाना। तो जैकपॉट का मतलब कभी भी ये मत सोचो कि लंका 20 पैसे लग के हारेगी तो जिम्बाब्वे नेदरलैंड कहां से हारेगी 10 पैसे लग के। तो उसी तरह से मैं समझा रहा हूँ कि खुद भी लग सकती है या सामने वाले को 10 पैसे लगा के। अब नेदरलैंड के सामने तो वैसे ही देखो, कोई भी टीम होगी 10-20 पैसा 15 पैसा ही खुलेगी, और वहां से अगर एक विकेट नेदरलैंड की गिर गई तो मिल गया 7 पैसा, एक का 10, एक का 15। तो ये 4 टीम को हमेशा ध्यान में रखना। बाकी अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हो, कैप्शन में लिंक है, वहां पे आपको पूरी 10-15 मैच की लिस्ट मिलेगी कि कौन सी मैच में आपको जैकपॉट या अपसेट मैच हो सकती है। एक का 10, एक का 15 बन सकता है। जो लोग स्पोर्ट्स ट्रेडर उस कंट्री में खेल रहे हैं, जो कंपनी लीगल है गेमिंग जहां पे अलाउड है, तो उनके लिए ये इन्फो काम में आ सकती है। अच्छा, अभी ये लास्ट 1 साल का फॉर्म के हिसाब से एआई ने और हमारी स्टेट्स एनालिस्ट टीम जिसने बिग बैश में भी कुछ चीजों में मेरी हेल्प की थी, ये उन्होंने हर टीम के 5 की परफॉर्मर निकाले हैं। तो आप में से जो लोग प्लेयर परफॉर्मेंस खेलते हैं, या मान लो कि कोई प्लेयर के रन पे खेलते हैं, विकेट पे खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच खेलते हैं, तो उनको ये काम आ सकता है। इसमें मैं 1-2 नाम ऐड करूंगा, तो आप ध्यान से सुनना, लिखा हुआ नहीं आएगा कहीं पे। जैसे अगर एआई और स्टेट्स टीम बोलती है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जंपा, बिल्कुल इंग्लिश, स्टोइनिस, मिचेल मार्श, टिम डेविड, ठीक है ये 5। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को इन 5 से भी ज्यादा कोई क्लिक करेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्लिक करेगा मैक्सवेल, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं इसमें एक नाम मैक्सवेल को ऐड कर रहा हूं, तो वो आप ध्यान में रखना। और ट्रेविस हेड का भी इंडिया में रिकॉर्ड अच्छा है, तो ट्रेविस हेड भी काम आ सकता है। इंग्लैंड में आदिल रशीद ओके, ब्रूक बहुत अच्छा बैट्समैन है, जेमी ऑर्टन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बटलर एवरग्रीन है, सैम कुरन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अगर कोई मुझे बोले कि पूरी दुनिया में सबसे टॉप 3 पसंदीदा क्रिकेटर कौन से हैं आपके, तो मैं एडन मार्कराम, सैम कुर्रन और इंडिया का एक बैट्समैन है जो टॉप 3 में खेलता है, ईशान किशन, मैं उसी का नाम लूंगा। तो ये 3 मेरे फेवरेट है। लेकिन इसके साथ ही इंग्लैंड के लिए मैं विल जैक्स का नाम डालना चाहूंगा, क्योंकि वो कभी भी 20 बॉल में 50 बना सकता है और 4 ओवर डाल के 2 विकेट भी ले सकता है। तो विल जैक्स को भी कंसीडर कीजिए। इंडिया के लिए नो डाउट अभिषेक शर्मा सुपरस्टार है हमारा। कुंफू पंड्या बिल्कुल बड़ी मैचों का बड़ा खिलाड़ी है, बॉलिंग बैटिंग अच्छी करता है। बट पहले भी मैं बोल चुका हूं कि कभी भी एक मैच में अगर गॉड नोस कोई एक आध और अच्छी महंगी घड़ी मिल गई तो उस दिन कुछ भी हो सकता है। बरोबर, आप समझदार हो, ज्यादा मैं कुछ बोलता नहीं हूं ऑनलाइन, लेकिन महंगी घड़ियां जल्दी नहीं मिलती दुनिया में, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। जसप्रीत पाजी लास्ट 1 साल से फॉर्म में नहीं है। लास्ट वर्ल्ड T20 उन्होंने अपने दम पे जिताया था इंडिया को, याद रखो। लेकिन इस बार वो पाकिस्तान के हाथों दुबई में बुरे पिटे हैं, उनको फरहान जी ने छक्के वक्के मार दिए हैं, और अभी अभी न्यूजीलैंड के सामने भी बुरे पिटे हैं। लेकिन देखो, लायन है वो, शेर कभी भी जाग सकता है, लेजेंड है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं बुमराह जी की। तो बुमराह जी इंडिया के लिए वैल्यूबल है, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग पिचों पे और टर्निंग पिचों पे उतने नहीं कि जितना अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या यादव या अक्षर पटेल। और एक इसमें नाम जोड़ लेता हूं, रिंकू सिंह, नॉन करप्ट क्रिकेटर। मैं बोलना चाहता हूं दिल से, सैल्यूट है उनको। हमारी टीम के नॉन करप्ट क्रिकेटर है रिंकू सिंह जी, जो कभी भी 6-7वें नंबर पे आते हैं। और कैच तो भाई जहां भी देखो रिंकू सिंह कैच पकड़ रहा होता है। पता नहीं वो ग्राउंड में 3-4 रिंकू सिंह रखते हैं कि क्या है, बट जब भी मैं देखता हूँ कैच वही पकड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में प्रथुम निशंका मेरा पर्सनल फेवरेट है। कुशाल मेंडिस ओके ओके। वानिंदु असरंगा अगर ईमानदारी से बॉलिंग करे तो बहुत अच्छा बॉलर है और इन पिचों पे कहर ढा देगा। जेनित लियांगे के बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगा। श्रीलंका भी ऑलराउंडर अच्छा है, लेकिन अभी भी अगर मैं बोलता हूं कि श्रीलंका को अगर इस कप में टॉप 4 तक जाना है, मुझे इनकी जर्नी टॉप 4 तक की लग रही है, ठीक है। सेमीफाइनलिस्ट में मैं उसको रख रहा हूं, तो टॉप 4 तक की मुझे लग रही है, लेकिन उनको एज अ टीम खेलना पड़ेगा। कुशाल परेरा भी बहुत टाइम बाद आया है, वो भी क्लिक कर सकता है। बैटिंग में ये लोग कभी भी है ना भाई, कभी भी 200 मार सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लगते लंगड़े हैं, लेकिन ये कभी भी 200 मार सकते हैं, या फिर ये 150 से 160 करके अगर ईमानदारी से बॉलिंग करे ना, तो तीक्ष्णा ईमानदारी से अगर बॉलिंग डाल दे, पथीरा ना डाल दे। और ये बीच में जो ईमानदारी वर्ड आता है ना, उसकी वजह से थोड़ा डर लगता है। बाकी अपनी धरती पे फाइट तो बहुत भयंकर देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड जी, तो ये हमेशा डार्क हॉर्स रहती है, लेकिन काले कपड़े की वजह से जिंदगी में कब पता नहीं जीतेंगे, यानी किसी जन्म में। आई डोंट थिंक टेस्ट का कप ये जीते, आईसीसी की ट्रॉफी, वो भी कब, क्योंकि वो व्हाइट कपड़े थे। इनका कुछ नहीं हो सकता जब तक एक ब्लैक कपड़े में है। ये इनकी कश्ती किनारे पे जा पे डूबती है। जिस दिन ये कप जीत गए ना, मतलब जो
आरसीबी ने झटका दिया था 18 साल बाद, ऐसा ये शायद 20-30 साल बाद कभी दे दे तो दे दे। इस बार तो मुझे ये टॉप 4 में नहीं पसंद है, ठीक है, मुझे ये टॉप 4 में भी नहीं पसंद है। इनका सफर सुपर 8 तक ही है। इनकी टीम में फिन एलन है, सेफर्ट है, ग्लेन फिलिप्स जो उड़ता तीर भी पकड़ लेता है, कुछ भी पकड़ लेता है। सैंटनर बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ पैसे खाने लग गया आजकल, रन बड़े पिटते हैं इसको। लॉकी फर्ग्यूसन बहुत अच्छा बॉलर है, डफी अच्छा बॉलर है, लेकिन इनके फास्टरों की तो जो इंडिया वालों ने धुलाई की है उसको देख के तो लगता नहीं है कि इनके बॉलर कुछ उखाड़ पाएंगे। वो जो इनका जमाना था, एक खौफ था केन बॉन्ड का के टाइम, साउथी के टाइम, या मान लो कि वो बोल्ट के टाइम, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। बैटिंग अच्छी है इनकी, रचिन रविंद्र है, मिचेल है, टकलू, फिलिप्स है, ये खींच जाते हैं 6-7 नंबर तक। और फिन एलन और सेफर्ट अगर 10 ओवर खड़े रहेंगे तो वो मैच तो खत्म हो गई। इनका एक है कि जैसे किशन और अभिषेक शर्मा 10 ओवर 7 ओवर खड़े रहेंगे ना तो सामने वाली टीम हार जाती है, बाहर नहीं हो जाती, हार जाती है। वैसे अगर ये दोनों खड़े रह गए ना 7-8 ओवर, भैया 125 पे नॉलोस अगर लगा दिया, टीम ने 250-250 लगा दिया, तो वर्ल्ड कप में कहां वापसी होगी किसी की। तो इन दोनों का खड़ा रहना बहुत बड़ी मुसीबत है सामने वाली टीम के लिए, लेकिन रहेंगे नहीं खड़े, सबको पता है कि इनको कैसे आउट करना है। एक तो हो ही जाएगा दोनों में से। पाकिस्तान में बाबर आजम मैं नहीं मानता, पता नहीं एआई ने कैसे दिखा दिया, लेकिन ये T20 के लिए तो फुदू बैट्समैन है। सैम अयूब बहुत काम का बंदा है, ओपनिंग में आता है, 20 में 40 मार सकता है और बॉलिंग से बड़ा काम का है। मुझे बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में पसंद है लड़का। सलमान अली आगा सही टाइम पे फॉर्म में आया है, इनका कैप्टन। अभी तीनों मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने जो खेला है, सलमान अली आगा से भी इनको काफी उम्मीद रहेगी। शादाब खान एज अ बैट्समैन है बॉलर, लेकिन बैट्समैन ज्यादा भी कर रहा है और बॉलिंग भी करता है 4 ओवर। शाहीन शाह अफरीदी भी 10वें नंबर पे आके 2-3 छक्के लगा देता है। और इनके पास मोहम्मद नवाज है, अच्छी बॉलिंग में देखने जाओ तो। और अभी वो जो 2 बॉलर है, जिसको एक को चक्कर बोलते हैं, एक अबरार अहमद है, तो इनके पास स्पिन बहुत अच्छी है भाई। सच बताऊं तो देखो, यहाँ पे कोई दोस्ती दुश्मनी वाली बात नहीं है। एज अ क्रिकेट टीम बात करूं तो फिलहाल जो पाकिस्तान है, लास्ट 1 साल से जो क्रिकेट खेल रहे हैं और जहां पे जैसी पिचों पे मैच हो रही है, पाकिस्तान टॉप 4 में है मेरी तरफ से, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका मेरी टाइटल विनर टीम है। दूसरी भी मैं आपको साइड टीम्स दूंगा, 1-2 मैं आपको बजट ऐसा बना के दूंगा। मैं आपको चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी स्ट्रेटेजी। अगर कोई इंसान की रोज की लिमिट है मान लो के 1 लाख, अगर वो अपनी 3 लिमिट से अगर टाइटल विनर में स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग परमिटेड कंट्री से करता है अपने देश में, तो उसको क्या करना चाहिए। तो मैंने एक सैंपल दिखाया कि 2 लिमिट से साउथ अफ्रीका लगाया है उसने। ये सैंपल के लिए मैंने आपके लिए बुक बना के दिखाई है कि साउथ अफ्रीका का रेट है 6.10, तो 2 लाख का 12,20,000 मिलता है। तो 2 लिमिट से उसने लगाया है, यानी कि 2 लाख का साउथ अफ्रीका। 15.5 पाकिस्तान का रेट है, जो कि गिर जाएगा, 13-14 हो जाएगा 2 दिन में। मेरी टिप आने के बाद, मेरे पाकिस्तान की एंट्री देने के बाद ये 12 रुपए हो जाएगा टाइटल विनर में चालू होने के पहले, ठीक है। तो 15.5 में पाकिस्तान 75% से है। और एंड में डार्क हॉर्स मैंने दिया है श्रीलंका को, 41 रुपीज रेट है, अपनी धरती पे खेल रहा है और बिल्कुल ओवर रेट है। ये भी 25, 27, 28 हो जाएगा। 41 रेट में लग जाओ काम पे। वीडियो देखते ही, ये वीडियो आने के दोस्तों 6-7 घंटे में तीनों कप के रेट गिर जाएंगे, ये भी मैं आपको अभी से बता दूं। तो ये करने के बाद होगा क्या कि कोई भी देश जीतेगा, चाहे इंडिया जीते, चाहे बाकी के कोई भी कंट्री जीते, 3 लाख रुपया पूरा लॉस है बंदेगा। अगर उसकी तीनों टीम में से कोई भी जीतती है तो उसको 7.5 लाख 937 या 11-20 मिलेगा। और अगर उसका लक अच्छा हुआ कि भाई अफ्रीका आ गया अगर इंडिया के सामने या किसी के भी सामने, या इनमें से कोई 2 टीम सामने आ गई, इंडिया चलो फाइनल तो खेलेगा ही यार, मैं देशभक्त भी हूं और स्टैटिस्टिशियन के नाते भी इंडिया फाइनल में तो मुझे दिख रहा है। तो फाइनल में अगर 25, 30, 40 पैसे, 50 पैसे भी अफ्रीका लग गई तो आपकी दोनों तरफ 8-9 लाख की बुक बन जाती है, ठीक है। अब मैंने पर्सनल क्या ट्रेड किया है वो दिखाता हूँ। आप हंसोगे मेरे ऊपर कि भैया ऐसा ट्रेड कौन करता है, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी रियल बुक है, रियल यानी ये सौदे मैंने किए हैं अपनी आईडी में, ठीक है। ये सौदे मैंने आज ही किए हैं अपनी आईडी में, बरोबर। और आपको दिखाने के लिए मैंने ये सौदे भी डाले हैं कि देखो मेरी बुक क्या है फिलहाल। अभी तो चालू में और बड़ी होगी। मैंने क्या किया है देखिए, पहले मैं अगेंस्ट द इंडिया खेला हूं, मैंने 1.55 रेट है इंडिया का, मैंने 50 लाख इंडिया ले किए। अब आप बोलोगे भैया अभी से क्यों लेकर, मैं तो अभी से ले करने का रीजन समझाता हूं कि देखो इंडिया कंफर्म सुपर 8 में आएगा, मान लिया। इंडिया कंफर्म सुपर 4 में भी आएगा, यानी कि सेमीफाइनल में आएगा, मैंने मान लिया। लेकिन भाई ये भी तो सोचो आप, सुपर 8 में आपने 4 टीमों में अपने ग्रुप में 3 मैच खेलनी है, मिनिमम 2 जीतनी है। अब मान लो कि इंडिया के ग्रुप में सारी अच्छी टीमें होगी, अच्छी यानी टॉप 8 यानी सारी अच्छी होती है। और T20 ऐसा है कि भाई 4 ओवर पूरा गेम बदल देते हैं। तो भाई अब मान लो इंडिया ने 1 मैच जीत लिया, 1 हार लिया, आखिरी मैच इंडिया को मस्ट विन है, बरोबर। हारने पे इंडिया निकल रहा है तो इंडिया जीत जाएगा, मैंने मान लिया। बट भाई मान लो उस मैच में सामने वाली टीम 25-30 पैसे लग गई तो आपको कटिंग मिल गई है 50 लाख के सौदे की। सेमीफाइनल में इंडिया जिसके भी साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, व्हाटएवर, भाई सामने वाली टीम 70 पैसे भी लग गई सेमीफाइनल में, तो भी आपका 1.5 रुपए का माल आपका 1.5 में जा रहा है। अगर आपको डर लग रहा है आप तब काट लो, नहीं तो फाइनल तो है अहमदाबाद में। फाइनल में आप देख रहे हो, पहले आप एक रिकॉर्ड चेक करोगे, इंडिया ने कब जीता 2007 में, बरोबर। इंडिया ने 2007 में जीता, तब इंडिया का रेट था 12-15 और वो 17 बार मरते मरते बची, तब जाके कब जीती। इवन फाइनल में भी वो मरते मरते पाकिस्तान से जीती, जो पीछे कैच पकड़ा। उसके बाद जो लास्ट T20 हमने जीता, उसमें सेमीफाइनल में सामने वाली टीम 10-20 पैसा लगी, जो पाकिस्तान से 120 रन का मैच बना। फिर साउथ अफ्रीका से जो मैच बना वो भी सामने वाली टीम 10-20 पैसा लगी। तो यार इंडिया तो हर बार 5-10 रुपए आके ही जीतता है। अगर मुझे इंडिया को कप जिताना भी है तो मैं तब जीताऊं ना, मैं अभी से 1.5 रुपए में अपने पैसे को गटर में क्यों डाल दूं। कल को किसी जगह पे रेन आ जाए, कल को कोई ऐसी मजबूरी पड़ जाए कि इंडिया को खेलने के लिए लंका आना पड़े, और मानो कि कोई ऐसा हाल हो जाए कि डकवर्थ लुईस से मैच भी जीतनी इंपॉसिबल हो गई, फिर क्या करोगे। तो अभी
से मैं अपने पैसे गटर में क्यों डालूं? उससे अच्छा है मैं अभी आराम से 1.5 रुपए में खाऊंगा। इंडिया 2-3 मैच जीतेगा, सुपर 8 में आएगा, 130 मिलेगा, मैं 130 में नया खाऊंगा। एवरी टाइम आई ले सेमीफाइनल फाइनल में मुझे सामने वाली टीम 50 पैसे भी मिल गई 2 मैच में एक बार, तो भी मेरा माल 2 रुपए में जा रहा है, और फिर भी मेरा अगर बैड लक हुआ तो मुझे पैसे हारने हैं। अगर ये जुआरी ने रिस्क नहीं लिया तो उससे बड़ा कोई चूतिया जुआरी नहीं है। बाकी हर टीम में मेरे 23 लाख जा रहे हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, या कोई भी लंगड़ा लूला कोई भी आ जाए, 23 लाख मात्र जा रहे हैं। सामने मेरा रिवॉर्ड देखो, मेरा रिस्क बड़ा है सिर्फ इंडिया पे 150 पेटी का, बाकी सब पे 23 लाख का। वो भी मैं आगे जाके 23-25 लाख इंडिया खा लूंगा तो मेरी सारी टीम जीरो हो जाएगी। मतलब एक तरह से सोचो कि मैं सिर्फ इंडिया माइनस रहूंगा और बाकी सब टीमों पे प्लस हो जाऊंगा। कैसे? मैं 1-30 में और खा लूंगा 23-25 लाख, भले मेरा इंडिया 2 करोड़ माइनस हो गया, तो 2 करोड़ के सामने मुझे मिल क्या रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ मुझे मिल क्या रहा है। 6-10 में मैंने अफ्रीका लगाया 32 लाख, 15.5 में मैंने 23 लाख पाकिस्तान लगाया है, 41 में 7 लाख मैंने लंका लगाया है, श्रीलंका, और मैंने आउटसाइड एक ट्रेड लिया है 41 रुपीज में अफगान का, कि अगर कोई अपसेट करके अफगान अंदर घुसती है तो मेरे पास आप देखो अफगान में 439 पेटी है, लंका में 271 पड़ी है, पाकिस्तान में 356 है, अफ्रीका में 204 पड़ी है मेरे पास। और अभी तो आगे जाके मैं अफ्रीका और लगाऊंगा, तो कब खत्म होते होते अगर मैं इंडिया पे 3-4 करोड़ माइनस भी कर लूंगा तो मेरा अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारी जो टीम है मेरी। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा टाइटल विनर कौन है, तो मैं आपको पहले भी बता दिया, जो मैंने आपको सैंपल बुक बता के दिखाई कि कोई भी आदमी को 3 लिमिट से अगर खेलना है तो 2 लिमिट का साउथ अफ्रीका रहेगा उसका, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले दिखाया था। 2 लिमिट का साउथ अफ्रीका रहेगा, 75% से पाकिस्तान रहेगा और 25% उसको लंका पे खेलना है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि मेरी जो टॉप 4 टीम है, मेरी टॉप 4 टीम में मैं लेके जा रहा हूं साउथ अफ्रीका को, इंडिया को, उसके साथ मैं लेके जा रहा हूं पाकिस्तान को और श्रीलंका को, और आउटसाइड में मैं 5वीं टीम रख रहा हूं अपने साथ इंग्लैंड को। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि मेरी जो मेन टीम है, मेन 4 ही ले लेते हैं, चलो छोड़ो लंका को भूल जाओ, मेरी मेन 4 टीम जो है इस कप में, इस वर्ल्ड T20 में मेरी जो टॉप 4 टीम है वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये मेरी टीम है। बाकी सारी टीमों को मैं बाहर रख रहा हूं, और डार्क हॉर्स 5वां अगर कोई आ सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं रख रहा हूं, वेस्ट इंडीज नहीं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं 5वां श्रीलंका को एज अ होम एडवांटेज, ऐसा स्लो टर्निंग पिच पे उसके पास अच्छे स्पिनर है। 5वीं टीम अगर कोई मेरी है जो आउटसाइड चांस है तो वो श्रीलंका है। तो ये याद रख लो, ये है मेरा ब्रेक डाउन टॉप 5 का, टॉप 2 का, और टाइटल विनर में बोल रहा हूं अगर कोई एक टीम पे मुझे अपना बड़ा पैसा लगाना है तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा। साउथ अफ्रीका क्रिएट करेगा हिस्ट्री। और याद रखो दोस्तों, जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, मैंने किया था कि साउथ अफ्रीका अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी उठाएगा बहुत बड़ी, और उसने उठाई। तो आप समझो कि मैं बोलता हूं, फिर मैंने पर्थ बोला बिग बैश में, तो पर्थ बिग बैश में 1 वे जीता है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे दिखती है और दिख रही है। देखो, देशभक्ति अपनी जगह पे, अगर मेरी टीम साउथ अफ्रीका 6 रुपए की फाइनल में इंडिया के सामने 25 पैसे लग गई और वहां से इंडिया जीत गया तो मेरा टाइटल विनर भी पास है, मेरे फॉलोअर ने पैसा भी कमा लिया और मेरी देशभक्ति भी जिंदा रह गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया टाइटल नहीं उठा सकता, हालांकि हिस्ट्री इसके अगेंस्ट है। हिस्ट्री यही बोलती है कि जो कंट्री होस्ट करती है वो ट्रॉफी नहीं उठाती, जो कंट्री डिफेंड नहीं कर पाती, यानी जिसने पिछली ट्रॉफी जीती है वो अगेन 2 ट्रॉफी लाइन से नहीं जीतती T20 में, तो वो सारी चीजें इंडिया के खिलाफ है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन इंडिया में एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे दिक्कत दे सकती है। और आप भी जानते हो कि दशहरा के दिन घोड़ा नहीं दौड़ता, ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ। अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल था, हमारी टीम में तो रोहित कोहली जैसे बड़े बैट्समैन थे, अभी से भी मजबूत, फिर भी हम ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार गए थे 230 रन बना के, अकेला ट्रेविस हेड मैच निकाल के गया था। तो होता क्या है, जब बड़ी मैच होती है सेमीफाइनल और फाइनल, तब एक ट्रेविस हेड काफी होता है बाहर निकालने के लिए, एक अभिषेक शर्मा भी काफी होता है, एक ईशान किशन भी काफी होता है। तो हमेशा याद रखो कि एक रिकेल्टन या एक डिकॉक, उस दिन सामने कौन सी टीम होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन एक जोड़ी 100 रन की पार्टनरशिप बना गई, पीछे के बैट्समैन अच्छा खेल के 225 मार दिए तो हम नहीं भी बना सके, या मान लो कि हमारे बैट्समैनों ने 200 मार दिया और हमारे कोई बॉलर पिट गए वाइड नो बॉल डाल के, या किसी ने अपने पर्सनल लालच के लिए 1-2 बॉलरों ने नाटक कर लिया, तो हम ये ट्रॉफी हार भी सकते हैं। फिलहाल पॉजिटिव बात यही है कि मेरे टाइटल विनर में साउथ अफ्रीका मेन है, मेरी टॉप 4 में इंडिया है, मेरी टॉप 2 में इंडिया है। भारत माता की जय। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के 3 शीट देखते हैं। वीडियो खत्म नहीं हुआ है, भागना मत, काबले बनोगे रह जाओगे। ठीक है, वेस्ट इंडीज में तो इन्होंने लिखा है कि चैट जीपीटी बोलता है अकील हुसैन काम का है, ये काम का है, वो काम का है, कोई काम का नहीं है। 11 में से 10 पैसे खाते हैं, ये सुपर 8 तक मुश्किल से जाएंगे, सुपर 4 में नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से, और कहीं भी गए इनका कोई फ्यूचर मैं नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, आगे की शीट पे आता हूँ, और ये मेन चार्ट है, ध्यान से देखना, भागना मत। ठीक है, क्योंकि एआई ने, डेटा साइंटिस्ट ने और हमारी टीम ने मिलकर बनाए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये है वर्ल्ड कप वेन्यू स्टेट्स पार्ट 1। पार्ट 3 क्यों है? क्योंकि सब में अलग अलग तरह का स्टेट्स है। देखिए, अहमदाबाद का वेन्यू जो है हर, अच्छा ये शीट आपको भी मैं वीडियो में 2-2 मिनट ही दिखाऊंगा, बोर नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी शीटें cbtf.in पे आप जाओ, एक्सपर्ट टिप्स पे अवेलेबल मिलेगी 7 तारीख से, तो इसके लिए अपन टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, मैं मोटा मोटा आपको 2-3 मिनट बोल के समझा देता हूँ। जैसे अहमदाबाद का ग्राउंड है, तो वहां पे टॉस डिसीजन, बैटिंग, फील्डिंग क्या ली जाती है, एवरेज स्कोर डिफेंडेड क्या है, एवरेज स्कोर चेज क्या है, फर्स्ट सेकंड बैटिंग विन कितनी हुई है, हर एक ग्राउंड पे टॉस इंपैक्ट क्या है, यानी कि टॉस जीतने वाली टीम कितनी मैच जीतती है, सब में ऑलमोस्ट 50 है। बाउंड्री परसेंट ऑफ टोटल रन आप देखोगे तो आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि सबसे हाई स्कोरिंग जो ग्राउंड है वो हमारा है कलकत्ता का, 69% बाउंड्री आती है। ये आपको फैंसियों में भी काम आएगा कि किस ग्राउंड पे आपको बाउंड्री खेलनी है, चौके छक्के खेलने हैं, कहां पे बाउंड्री नॉट करनी है। सबसे कम बाउंड्री आती
आती है आरपीएस कोलंबो में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। और इंडिया के सारे ग्राउंड हाई स्कोरिंग है, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और वानखेड़े। इंडिया में सबसे गंदा सा ग्राउंड अगर भी है तो भी तो चेन्नई है, जो पल्ले के लेके आसपास है, 55%, 58%। चौके छक्के पर मैच, अच्छा ये भी आप हर मैच में फैंसी खेल सकते हो कि छक्के चल रहे हैं मैच में 14, 16, 16, 18, तो क्या करना है भाई, तो दिल्ली में छक्के लगाने हैं। दिल्ली में देखो 19 छक्के आते हैं, कलकत्ता में 18 आते हैं, ठीक है, वानखेड़े में 16 आते हैं। चौके कहाँ ज्यादा आते हैं, 33 चौके। आपको देखो हर आईडी में 28-30 चौके मिलेंगे, 29, 31 मिलेंगे। तो कलकत्ता दिल्ली में चौके भी 33 आते हैं। ये आपकी हेल्प के लिए कि चालू मैच में, चालू कप में आप मुझे पूछने ना हो और ये स्टेट से आप अपना फायदा देख सको, उसके लिए ये सारी शीट cbtf.in पे एक्सपर्ट टिप्स पे अवेलेबल है। अब ये है वर्ल्ड कप का वेन्यू स्टेट्स पार्ट 2। तो इसमें क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें आपको दिखाएगा सारे ग्राउंड का। देखिए अब इसमें ये आएगा एवरेज फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग रन, यानी कि एवरेज रन पहली इनिंग में कितने बनते हैं, दूसरी में कितने बनते हैं, ये आपको दिखाएगा। तो उसमें भी आपको देखो कोलंबो का कितना कम एवरेज है दोस्तों, और ये लास्ट 5 साल का डेटा है, ये 1 साल का नहीं है। ये सारी शीट्स में जो डेटा है वो लास्ट 5 साल की मैचों का है। जैसे इंडिया है तो इंडिया में इसमें हमने इंटरनेशनल और आईपीएल दोनों की मैचों को कंबाइन कर दिया है, लेकिन कोलंबो है तो सिर्फ इंटरनेशनल मैचों को लिया गया है। पल्ले केले में सिर्फ इंटरनेशनल ली गई है, ताकि आपको जजमेंट रहे कि भाई आईपीएल का डेटा भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो देखोगे तो फिर से हाई स्कोरिंग ग्राउंड सबसे ज्यादा लास्ट 5 साल में दिल्ली है, कलकत्ता है, उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट है वो अहमदाबाद है, और फोर्थ है वो वानखेड़े है, फिफ्थ है वो पल्ले केले, और सबसे मनुष्य सबसे गंदा मंदी वाला ग्राउंड सेशन नोट करने वाले लोगों का। हालांकि वर्ल्ड कप की बहुत सारी मैचें होने वाली है, तो ये 2-3 पिचें बनाएंगे, 1-2 अच्छी पिचें भी होगी, थोड़ी बहुत हाई स्कोरिंग भी होगी, बट ओवरऑल नेचर नहीं बदलेगा इसकी पिच का, क्योंकि मिट्टी नहीं बदलती। आप देखोगे तो अहमदाबाद की मिट्टी अलग है, वानखेड़े में अलग मिट्टी यूज होती है, दिल्ली में अलग होती है, कलकत्ता में अलग होती है, क्यूरेटर का मिजाज अलग होता है, फिर डिमांड भी होती है बीसीसीआई की कि यार हमारे पास तो अभिषेक शर्मा है, सूर्या यादव है, हमें तो चाहिए ज्यादा छक्के, तो बैटिंग बना दो। तो बेचारे मरता क्या ना करता बना के देगा, क्या जाएगा। और लंका वाले बोलेंगे कि भाई हमसे बैटिंग अच्छी नहीं होगी, हमको बॉलिंग बना दो, तो वो बॉलिंग बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये डेटा में ये सब है, 160 से 90 के स्कोर कितनी बार बने हैं, तो यहाँ पे देखो 32%, 160 के अंदर कितने बने हैं तो 23%, 200 प्लस का तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोलंबो में 200 प्लस बने ही नहीं, ठीक है, एक भी बार नहीं बने। आप सोचो, तो अब ऐसे में आपको किसी मैच की लंबी 200 के ऊपर मिलेगी तो आप थोड़ा बहुत नोट करके तो आप एक चांस ले सकते हो। एवरेज मैच की विकेटें कितनी गिरती है तो भी आप देखो कि लंका के ग्राउंड पे दोनों में 13 गिर रही है, यहाँ पे विकेटें भले कम गिर रही है, चेन्नई में 13 गिर रही है, बाकी 12-12-12, मतलब कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे 14-15 विकेटें गिर रही है, ठीक है। तो पार्टनरशिप खेलने वाले लोगों को भी इससे पता चलता है कि अगर मैं कोलंबो में जा रहा हूँ तो 11 विकेट गिरती है भाई, तो 3-4 विकेट के बाद पार्टनरशिप आएगी, 2 विकेट के बाद पार्टनरशिप आएगी। ये आपको एक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डेटा को फायदा कैसे उठा सकते हो आप। चालू में तो आपका दिमाग ही चलेगा, लेकिन ये चीज याद रखना कि डेटा का फायदा कैसे उठाना है। आप सोचोगे भैया ये क्या कचरा बना के दे दिया, कचरा नहीं है। इसी से आपको पता चलेगा कि अगर किसी ग्राउंड पे एवरेज ही 12 विकेट की है, तो अगर मान लो कि 30 रन में 2 विकेट गिर गई और नई पार्टनरशिप 52 आ रही है तो आप यस कर सकते हो। तीसरी भी गिर गई तो चौथी कर सकते हो, कि आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई इस ग्राउंड पे मुझे बैटिंग से बचाव मिल जाएगा, आप इनिंग रन यस कर सकते हो। मोस्ट चेज्ड रन रेंज वो भी सारे ग्राउंड की लिखी हुई है कि मोस्ट चेज रन रेंज क्या है। देखो 120 से 143 चेज होते हैं यहाँ पे, सोचो पल्ले केले में 176 तक चेज होते हैं, अभी आपने देखा 127 डिफेंड हो गए, बरोबर। अब यहाँ पे तो रन रेंज देखोगे आप, अहमदाबाद में 204 भी चेज हो जाते हैं, ठीक है, वानखेड़े में 85 भी चेजेबल है, कलकत्ता में 182 चेजेबल है, दिल्ली में 187 चेजेबल है। तो ये आपको आइडिया आ गया। अब इतना दिमाग फिर आप में होना चाहिए कि 187 का टारगेट अगर इंडिया ने किसी के सामने रखा है तो फाइट आएगी, लेकिन अगर इंडिया के सामने किसी ने रखा है दिल्ली में 187, तो ये तो अभिषेक शर्मा, सूर्या यादव और ईशान किशन घोल के पी जाएंगे। तो कभी भी सामने वाली टीम की भी औकात देखी जाती है कि अगर जिम्बाब्वे का और इंडिया का मैच है तो कोलंबो आरपीएस में भी इंडिया 200 बना सकता है, समझे आप बात को। तो वो फर्क पड़ता है। मोस्ट डिफेंडेंट रन रेंज वो भी आपको यहाँ दी हुई है। इन शॉर्ट इस शीट में क्या है वो आप समझ गए। अब आते हैं आखिरी शीट पे। आखिरी शीट के बाद मैं आपको 3 मिनट का वो ज्ञान दूंगा जो इस वर्ल्ड कप में आपको काम आएगा, फैंसी को लेके, मैच को लेके, ट्रेडिंग को लेके। तो वो सुन लेना, जहां इतना रुके वो 45 मिनट, वहां 5 मिनट और सही, ठीक है। ये वीडियो आप बना रहा हूं मैं 4-5 तारीख को, आपको मिलेगा 6 को, क्योंकि एडिट होने में 1-1.5 दिन लगेगा। अब आते हैं सब ग्राउंड का पिच नेचर क्या है। देखिए अहमदाबाद का पिच नेचर लिखा हुआ है, हाई स्कोरिंग विद बिग बाउंड्री, पेस फ्रेंडली, ट्रू बाउंस। चेन्नई का लिखा है, यहाँ का लिखा है, सबका पिच नेचर। अब आपको यहाँ पे मजा क्या आएगा, अब समझना कि इस डेटा को यूज कैसे करोगे आप। स्पिनर की इकोनॉमी है सब ग्राउंड की, ठीक है। कोलंबो में मोस्टली स्पिनर चलते हैं, बाकी सब जगह पे 8, 7.5, 8, 8, 8.78। तो होगा क्या कि जब आप कोलंबो में सेशन खेलते हो, कुछ लोग लंबी खेलते हैं, पार्टनरशिप खेलते हैं, या मैच में मान लो कि बॉलिंग पे बैठे हैं, तो उन्हें ये एक चीज पता रहेगी कि इस पिच का नेचर क्या है। तो जब स्पिनर आएगा तो आप सेशन नोट कर सकते हो, फास्टर आएगा तो आप सेशन में वेट करोगे कि भैया ये तो यार स्लो पिच है, वेट करते स्पिनर के आने की। मैच में अगर आप मेरी टिप फॉलो कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, बट आपको पिच का नेचर पता होने से क्या होगा कि आप खुद देखोगे इस 11 में 4 स्पिनर है, इस 11 में 2 ही स्पिनर है, तो आज की मैच में इस तरफ जाने का चांस ज्यादा है। पेसर इकोनॉमी भी लिखी हुई है कि कहां पे कैसी है। देखो यहाँ पे कैसा पिट रहा है, कलकत्ता में पेसर 10 की एवरेज दे रहा है, वानखेड़े में 10 की दे रहा है, दिल्ली में 945 दे रहा है। फिर स्पिनर की विकेटें दिखा रहा है, देखो स्पिनर की विकेटें सबसे ज्यादा कहां है, पल्ले केले में, कोलंबो में, फिर चेन्नई में भी है, कलकत्ता में भी है। स्पिनर का सबसे बुरा हाल किधर है, वानखेड़े में और अहमदाबाद में, यानी वहां पे स्पिनर के लिए सबसे कम मदद है। तो आप देखोगे कि वहां पे कुलदीप हो चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, हमें भरोसा बैटिंग पे ही रखना है, बॉलिंग पे नहीं रखना है। पेसर
पेसर विकेट कहाँ पे ज्यादा है, तो अहमदाबाद में ज्यादा है, वानखेड़े में ज्यादा है, मतलब कि वहाँ पे नए बॉल को स्विंग मिलती है, तो उस पर अपन भरोसा कर सकते हैं, बाकी सब में एवरेज है। ठीक है, स्पिनर स्लैश पेसर डॉट बॉल, ये ऐसी भी फैंसी आती है कि कौन सा बॉलर ज्यादा डॉट बॉल देगा, कौन सा कम देगा, तो आपको थोड़ा ख्याल रहेगा। ये फैंसी खेलने के लिए लोगों को काम आ सकता है और मैच की जजमेंट में बहुत मदद करेगा। फिर मैच के कैच चलते हैं 8, 9, 9, 10, तो कहाँ पे कैच का चांस ज्यादा है। अब जैसे मान लो कि अहमदाबाद में 70% है, 13 विकेट चल रही है, 13 का 70% 9 होता है। ठीक है, सबसे कम कैच कहाँ पे आ रहे हैं, कोलंबो में, तो यहाँ पे आप 9 कैच नोट कर सकते हो, पल्ले केले में आप 9 कैच नोट कर सकते हो। ये सब आपको फायदा मिलता है फैंसियों में। बोल्ड और एलबीडब्ल्यू का चांस कितना है देखो, वो सब भी है। तो इन सब चीजों का निचोड़ निकाल के डेली जो एडवांस फैंसी होती है वो तो मैं आपको टेलीग्राम में भी देता हूँ, सीबीटीए स्मार्ट पंटर का इंस्टाग्राम, उसकी भी लिंक कैप्शन में है। ये सब मैं आपको अपनी नॉलेज से निकाल के देता हूँ, और मेरे पास तो ऐसी डेटा शीटें और 100 है जो मैं आपको अभी दिखा नहीं रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, तो मैं खुद के लिए रखता हूँ कि जिससे मैं आप लोगों के लिए टिप्स निकाल सकूं। तो आप लोगों को अगर ये चीज देख रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ देख सकते हो सारी शीटें। तो देखिए दोस्तों, ये है cbtf.in, cbtf.in पे आप जैसे ही जाओगे आपको ये एक्सपर्ट टिप पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो अभी सारी बिग बैश की टिप्स पड़ी हुई है। यहाँ पे आप जैसे ही क्रिकेट में जाओगे 7-8 तारीख को लगेगा, 7 तारीख को लग जाएगा, तो ये सारी शीटें भी आपको यहाँ पे लगी हुई मिल जाएगी, और जितना भी डेटा इन्फो है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बरोबर। बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक ऐसी डेटा की वेबसाइट में ला रहा हूँ जिसमें इससे भी 100 गुना डेटा आपको हर मैच का मिलेगा। मतलब आपको ये तक उसमें मिलेगा, क्या क्या मिलेगा मैं बोलूंगा तो ये वीडियो 2 घंटे चला जाएगा। मतलब इतना डेटा जो आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिया है, ऐसी वेबसाइट आ रही है। हालांकि वो पेड होगी, क्योंकि इसको चलाने के लिए महीने लाखों रुपए लगते हैं, स्टाफ लगता है। तो चलो कोई नहीं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, पूरा डिटेल में, इतना बड़ा वीडियो मैंने भी नहीं बनाया बहुत टाइम से, मैंने हो सके उतना आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। टाइटल विनर अभी भी मैंने आपको बता दिया, ये जो टॉप 4 टीम थी मैंने बता दी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और इंग्लैंड। आउटसाइड चांस 5वीं टीम डार्क हॉर्स जिसको हम बोलते हैं वो है मेरी श्रीलंका, और फाइनलिस्ट में मैं रख रहा हूँ साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया, या हो सकता है साउथ अफ्रीका के साथ कोई और, बरोबर। मेरी एक टीम तो जरूर फाइनल खेलेगी, साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान में से, बरोबर, या हो सकता है डार्क हॉर्स मेरा खेल जाए। इन शॉर्ट मेरी जो मेन टीम है, जैसे पर्थ थी एकदम मजबूत कि पर्थ के साथ एंड तक रहेंगे, वैसे साउथ अफ्रीका है मेरी इसमें टीम। और बाकी जो आप रेगुलर टिप्स है, रेगुलर प्रेडिक्शन है, वो आप फॉलो कर सकते हो कैप्शन में, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने पंटर दोस्तों में, प्लेयर दोस्तों में, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग वाले दोस्तों में शेयर करो। और जुआ खेलना बुरी बात है, मैं कहीं गैम्बलिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, और फिर से बोलता हूं, जुआ में जीतने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि जुआ मत खेलो। ये सिर्फ क्रिकेट लवरों के लिए है, और जो उन देश के लिए है जो प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं, उन देशों के लिए है जहाँ पे ऑनलाइन बैटिंग लीगल है, उन देशों के फॉलोअर के लिए मैंने वीडियो बनाया है। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द। और आ रही है मेरी 5 वीडियो की प्रोफेशनल पंटर की सीरीज, वो अब 2-4 दिन बाद ही शूट करूंगा क्योंकि थक गया हूँ एक वीडियो में ही। ओके, बाय बाय दोस्तों।